इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुनते हो तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये कहानी है एक योद्धा की जिसका नाम है शेम। शेम एक प्लेयर है जो कि अपने देश के लिए तलवारबाजी करता है। शेम को तलवारबाजी में महारत हासिल है और उसे अपनी इस कला पर बहुत घमंड भी है। एक रात जब शेम सो रहा होता है तो सपने में देखता है कि वो अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है और किसी दूसरे योद्धा के साथ लड़ रहा है। तभी शेम एक जोरदार छलांग लगाता है। जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है अपने टीममेट को मारने के लिए, तब उसका पैर जमीन पर गिरकर कांच के टुकड़ों की तरफ बिखर जाता है। शेम को बहुत दर्द होता है और सभी लोग उसे संभालने लगते हैं, उठाने लगते हैं। लेकिन एक आदमी था, उसने भूरे कलर के जूते पहने हुए थे। वो शेम के पड़े उन पैर के कांच के टुकड़ों को उठाने लगता है और फिर उसके बाद शेम का सपना टूट जाता है और शेम नींद से उठ जाता है और शेम उठ करके वापस अपनी दिनचर्या में लग जाता है। शेम अपनी तलवारबाजी में ज्यादा से ज्यादा महारत हासिल करना चाहता है। वो हर वो स्टंट तैयार करता है जो कि पॉसिबल नहीं है। हर वो स्टंट करने की कोशिश करता है जिसे करना मुमकिन नहीं है। शेम के गुरु उसे इस बात के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो तुम्हारी जान भी जा सकती है या तुम्हें बहुत गहरी चोट लग सकती है। लेकिन शेम को अपनी काबिलियत पर बहुत घमंड था। उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी और वो प्रयास करता रहा। एक दिन शेम रात के समय में कहीं टहलने गया हुआ था तो उसे गांव से कुछ दूरी पर एक सुनसान सड़क पर एक मकान बना हुआ दिखा। उस मकान के बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ था। शेम ने उससे पूछा, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? तो बुजुर्ग ने कुछ जवाब नहीं दिया। ये शेम को थोड़ा सा डरावना लगा। लेकिन शेम ने जब उसके जूते देखे तो वह जूते बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि शेम के ख्वाब में एक आदमी उसके पैर के टुकड़ों को समेट रहा था। लेकिन उसके एक जूते का रंग भूरा था, बाकी दूसरे जूते का रंग काला था। शेम ने फिर पूछा कि तुमने ये अलग अलग कलर के जूते क्यों पहन रखे हैं? लेकिन बुजुर्ग ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। शेम वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ा और चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर दोबारा देखा तो वो बुजुर्ग आदमी जमीन पर ना होकर अपने घर की छत पर चला गया था और वहां खड़ा होकर उसे अजीब तरीके से देख रहा था। शेम को फिर से थोड़ी सी घबराहट महसूस होती है और वो वहां से चला जाता। शेम वापस अपने काम में लग जाता है। लेकिन जो स्टंट करने की कोशिश शेम कर रहा था वो नामुमकिन थे। इसके लिए उसे एक बहुत ही होनहार गुरु की जरूरत थी। शेम को वही बुजुर्ग आदमी याद आता है जो कि उसे सड़क पर मिला था। शेम वापस से उस आदमी के पास में जाता है और बोलता है, तुम इतनी जल्दी छत पर कैसे चले गए? किसी भी साधारण इंसान के लिए या किसी भी योद्धा के लिए इतनी जल्दी ऊपर छत पर चढ़ पाना बहुत मुश्किल है। बुजुर्ग आदमी ने शेम से कुछ अटपटे सवाल पूछे जिसके कारण शेम को लगा कि ये आदमी दिमाग से सनकी है। अगले दिन शेम फिर उस आदमी से मिलने के लिए गया। उस वक्त वो आदमी कुछ काम कर रहा था तो शेम दूर खड़ा होकर उससे बात करने लगा। तभी बुजुर्ग आदमी ने शेम से कहा कि मुझे वो लकड़ी दो, कि मुझे वो लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा दो। शेम ने जोर से उस लकड़ी के टुकड़े को बुजुर्ग की तरफ, लेकिन उस आदमी ने उस लकड़ी को टुकड़े को एक हाथ से कैच कर लिया जबकि उसका ध्यान कहीं और था। शेम ने दोबारा एक लोहे का टुकड़ा उस आदमी की तरफ फेंका। उस बुजुर्ग आदमी ने फिर से उसे कैच कर लिया। ये सब देखकर शेम बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। शेम ने पूछा कि तुम ये किस तरीके से कर पा रहे हो? मेरी तरफ देख भी नहीं रहे और बिना देखे ही तुम चीजों को पकड़ सकते हो बहुत ही सफाई के साथ। तो शेम ने उसी आदमी को अपना गुरु बना लिया। शेम ने उस आदमी से कहा कि आज से मैं आपका शिष्य हूँ, आप जैसा करेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो उस बुजुर्ग आदमी ने शेम से कहा कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, तुम्हें उसे खाली करने की जरूरत है। अब शेम घमंडी लड़का था तो उसे ये बात बुरी लग गई और वो फिर से वहां से चला गया और वापस आकर अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगा। शेम वापस से अपनी पुरानी जिंदगी में आ जाता है। वो शराब पीता है, लड़कियों के पास जाता है और मांस खाता है। शेम को दिक्कत ये थी कि उसे रात को चैन नहीं पड़ता था क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी कामयाबी हासिल करनी। तो शेम फिर से वापस से अपने उसी गुरु के पास जाता है। बुजुर्ग आदमी उसे अब की बार कुछ सिखाने की कोशिश करता है। बुजुर्ग आदमी कहता है कि तुम मुझे मार, जैसे चाहे वैसे। बुजुर्ग आदमी को जब शेम मारने लगता है तो वो बुजुर्ग आदमी एक ही बार में शेम के चारों खाने चित कर देता है। अगली बार बुजुर्ग आदमी शेम को नदी किनारे ले जाता है और वहां ले जाकर उसे पानी में धक्का दे देता है। शेम बुजुर्ग आदमी से बोलता है कि ये क्या बदतमीजी है। शेम बुजुर्ग आदमी से बोलता है कि ये क्या बदतमीजी है। बुजुर्ग आदमी शेम को बताता है, जब तुम जमीन से पानी तक नीचे गिर रहे थे उस वक्त तुम्हारा दिमाग बहुत ही खाली था, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन अब वापस से तुम्हारे दिमाग में कचरा आ चुका है, तुम्हें अपने दिमाग को खाली करने की जरूरत है, उसके बाद ही तुम एक बेहतरीन योद्धा बन सकते हो। इस कहानी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेफिजूल चीजों से दूर रहना चाहिए। अपने दिमाग को खाली करो
और अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को ही रखना चाहिए। अगर हमारे दिमाग में फालतू की चीजें चलती रहेगी तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसी के ऊपर एक बड़ा ही प्यारा शेर है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा।